हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, कल तक हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि कल तक जो हमने किया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है अच्छे से समझ आया। तो आज हम अपना जो है ब्लड रिलेशन पूरी तरह से खत्म करेंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज हम लोग पॉइंटिंग वाले कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर कोडेड ब्लड के भी हम आज क्वेश्चन पूरे कर लेंगे और जो है आज ब्लड रिलेशन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने कल तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, जिसे आप आराम से कर लोगे। 11 भी ऐसा ही है और 12 भी और 13 भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे दोस्तों आप फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप में जो है वीडियो को फैला दीजिए एकदम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया। देखिए, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपने मामी के बेटे से कर दिया। देखो मेरे भाई, ये कोई मनुष्य है, ठीक है, इसने अपनी बेटी का विवाह, ठीक है, किससे कर दिया? अपनी मामी के बेटे, मतलब अपने मामा के लड़के से कर दिया। मामा के लड़के का क्या मतलब है? इस मनुष्य की माँ का भाई, इस मनुष्य की माँ का भाई, ठीक है, इस मनुष्य की माँ, ये है माँ और ये इसका भाई, और इसके किससे कर दिया? बेटे से कर दिया। ठीक है भाई, इस मनुष्य की माँ और ये इसकी माँ का भाई, यही तो इसका मामा लगेगा। तो अपने मामा के लड़के से कर दिया अपनी बेटी का विवाह। तो ये इसकी बेटी है और ये इसके मामा का लड़का है। ठीक है, ये इसके मामा का लड़का है, इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं। तो अपने मामा के लड़के से कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कह रखा है बेटे से कर दिया। दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहकर बताते थे? दामाद। अब देखिए, ये दामाद है, इसका दामाद है। ठीक है, पहले क्या कहकर बुलाता था दामाद? मतलब ये दामाद इसे पहले क्या कहकर बुलाता था, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्या है? इसके पापा, और ये इसके पापा की बहन, मतलब इसकी क्या लगी? बुआ, और इसकी बुआ का लड़का, मतलब ये इसका ये क्या लगा? फुपेरा भाई। क्या लगा? फुपेरा भाई। और ये क्या लगा? इसका ममेरा भाई। ये इसका क्या लगा? फुपेरा भाई। तो इसमें हम देखते हैं हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहकर बुलाता था? तो इस मनुष्य को फुपेरा भाई, इसका तो क्या बुलाता था? फुपेरा भाई। तो ऑप्शन हमारा इसका होगा फुपेरा भाई। ठीक है, फुपेरा भाई था इसका पहले। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बिल्कुल समझ आया ना? चलिए, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिसे आप लोग बड़े ही आराम से कर लोगे। 16 भी ऐसा ही है और 17, 18 ये सेम क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसको करते हैं। चलिए, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के, ध्यान से पढ़ना, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है। मतलब उस कैदी ने कहा जेलर को कि मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं। मतलब भाई बहन का है नहीं का मतलब है, मतलब वो अकेला ही अपने पापा का पुत्र है। ठीक है, इकलौता है। ठीक है, अब देखते हैं, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र, जो लड़का उससे मिलने आया है वो ये लड़का है, यह लड़का मेरे पिता, ये वो कैदी है, ठीक है, इसके पिता, इसके कैदी के ये पिता है। ठीक है, कैदी के पिता, मेरे पिता, उसने कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, ये उस कैदी के पिता हैं, ये कैदी है, ये स्वयं कैदी है। ठीक है, ये कैदी है। तो कैदी कह रहा है कि
ये कैदी क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी ये कैदी है और कहा मेरे मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्वयं कैदी है, ये स्वयं कैदी है और ये कैदी का लड़का है। क्यों? क्योंकि कैदी ने कहा है क्वेश्चन में कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब भाई या बहन है नहीं, एक तरफ वो कह रहा है भाई बहन है नहीं, एक तरफ कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र का लड़का है। अब मेरे पिता के पुत्र का लड़का क्या मतलब है, अब उसके भाई बहन तो कोई है नहीं, मतलब यह है ये जो लड़का है ये इसी का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। 20 आप कर लोगे, 21 भी आप कर लोगे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। आज हम लोग पूरा ब्लड रिलेशन खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी दिन हो गए इसको चलते चलते, आज हम लोग इसे समाप्त करेंगे और फिर हम कल से जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरे जोश के साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 22 टाइप 2 का। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता जिसकी वो फोटो देख रहा है, मान लीजिए ये वो मनुष्य है, इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस मनुष्य का जो क्या है, पिता है, जो मनुष्य देख रहा है उसके पिता का पुत्र है। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए इसका वो मनुष्य इसका फोटो देख रहा है और कह रहा है कि इसके पिता, कह रहा है इसको, कह रहा है इसके पिता ये मेरे पिता के पिता का पुत्र है। इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब देखिए एक तरफ वो कह रहा है फोटो देखने वाला कि मेरा कोई भाई या बहन है नहीं, मैं अकेला ही हूं। अब भाई या बहन नहीं और इसके पिता का पुत्र भी, इसका मतलब वो स्वयं खुद ही आदमी है। जो आदमी फोटो देख रहा है वो ये आदमी खुद है, मतलब वो किसका फोटो देख रहा है, अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। तो इसका हमारा आंसर हुआ, किसका फोटो देख रहा है, अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा आंसर होगा। किसका फोटो देख रहा है वो, अपने पुत्र का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। आप कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24 भी कर लोगे, 25, 26 ये सारे इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी। देखिए वह मेरी पत्नी, ये वो आदमी है जो कह रहा है मेरी पत्नी, इसकी पत्नी मतलब ये इसकी पत्नी है, कह रहा है कि वह जो है मेरी पत्नी की भाभी। मेरी पत्नी की भाभी मतलब इसकी पत्नी की भाभी कौन होगी, इसके भाई की वाइफ। भाई इसकी पत्नी की भाभी कौन होगी, इस लड़की के भाई की वाइफ। तो ये जो है इस लड़की का भाई हुआ और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी वाइफ हो गई। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी भाभी हो गई। ठीक है, ये क्या है इसकी भाभी, इसकी भाभी ये हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, भाभी का पुत्र है। ठीक है, जिसको वह दिखा रहा है वो ये लड़का है। ठीक है, ये लड़का है। तो अब हमें बताना है किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूं। ये जो है अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। ठीक है, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, इसके पुत्र का। ठीक है, इसके पुत्र का, ये इसका पुत्र है, इसके पुत्र का इससे क्या संबंध है। तो इसका पुत्र क्या लगा, इसका। अब देखिए ये क्या है, इसके पापा, ये क्या है इसके पापा और ये इसके पापा की बहन। तो ये क्या हुआ, इसकी, ये जो लड़का है इसकी बुआ का लड़का हुआ। क्या हुआ, इसकी बुआ का लड़का, मतलब इसका क्या हुआ,
फुफेरा भाई, क्या हुआ, फुफेरा भाई, ठीक है, फुफेरा भाई हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम इसका कौन सा होगा इसमें हमारा। फुफेरा भाई इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है ममेरा भाई, तो ममेरा भाई हमारा इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका फुफेरा भाई लगा, इसका ये क्या लगा, ममेरा भाई, क्या लगा, मेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई। अब फुफेरा भाई नहीं दिया, ममेरा भाई दिया, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ममेरे भाई पे करेंगे। ठीक है, तो ममेरा भाई इसका हमारा आंसर होगा। अगर फुफेरा भाई दिया होता, ममेरा भाई ना दिया होता, तब फुफेरे भाई पे करते। अगर दोनों ही दिए होते तो फुफेरे भाई पे करते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ऐसा ही रूल है, ऐसा ही हम इसको करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा करना है। तो 32 तक हम लोग कर चुके। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 33 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। 34 भी आप लोग कर लोगे, 35 भी, और 38 39 ये सब आप कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। चलिए पढ़िए। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर, मान लीजिए ये पुरुष है, ठीक है, इस पुरुष की ओर महिला ने इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता, एक महिला है, कोई यहां महिला है, ठीक है, ये महिला है, इसने कहा इसके भाई के पिता, ये इसके भाई के पिता है, मतलब इसके भी पिता है। ठीक है, इसके भाई के पिता, ध्यान से समझो, इसके, ये महिला इसको कह रही है, इसका फोटो देख के, कि इसके भाई के पिता, ठीक है, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के क्या है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते का मतलब मैंने आपको बेसिक, देखिए जिसने भी अभी तक हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखा है और वो बच्चा डायरेक्ट हमारे इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि पहले इस वीडियो को ना देखकर वह हमारा बेसिक वीडियो देखे, ठीक है, बेसिक लेक्चर देखे, तभी आपको एक एक चीज क्लियर होगी। इकलौते क्या मतलब है, जितना भी मैं चीजें यहाँ पे करा रहा हूं, हर चीज का मैंने एक एक चीज आपको बता रखी है। तो बेटर यही होगा, पहले आप हमारी बेसिक लेक्चर जो है, बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद इन वीडियो को देखिए, तब शायद आपको इन वीडियो को देखने की जरूरत भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। तो इंपोर्टेंट हमारी बेसिक वीडियो है, ठीक है। हाँ चलिए, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो फिर तो वीडियो बनाई रखी है मैंने एक एक क्वेश्चन की, आप यहां से देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्या कहा। तो ये लड़की कह रही है कि जो इसके भाई के पिता जो है वो इसके मतलब मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है। इसके भाई का जो पिता है, इस लड़की के दादाजी, ये है इस लड़की के दादाजी, ठीक है, इस लड़की के दादाजी का इकलौता पुत्र है, इस लड़की के दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब आप एक बात बताओ, मतलब इससे हम क्या समझे, ये जो लड़की है ना, ये क्या है मेरे भाई, ये इन्हीं की बहन है। किनकी बहन है? इन्हीं की बहन है, मतलब ये लड़की इसी की पुत्री है। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि इकलौता पुत्र है, और ये इसके दादाजी भी लगते हैं, तो तभी लगेंगे दादाजी जब ये इसकी पुत्री होगी। तो ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। महिला फोटोग्राफ वाले, मतलब फोटोग्राफ में तो ये था ना, इसको देख के बोल रही थी ना, तो इससे किस प्रकार संबंधित है। तो क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन। इसकी क्या लगेगी? ये महिला बहन लगेगी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है हम लोगों ने। ठीक है, 51 53 ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि ठीक है मैंने इन सबको देख रखा है, बड़े इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सभी को नहीं, मुझे पता है आप में से कुछ बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली,
कि जिसको भी आएगी, इसलिए मैं जिनमें भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है, मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। करण का एक भाई है प्रेम। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा। ये है क्या? करण करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्रेम और एक बहन निशा। करण की पत्नी नाज है। करण की पत्नी क्या है? नाज। एन फॉर नाज, क्या है? पत्नी है करण की। ठीक है, चलिए नाज, करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्शा है। करण की पत्नी नाज है और पुत्री कौन है? नक्शा। एन फॉर नक्शा। ठीक है, एन फॉर नक्शा। चलिए नक्शा की शादी नीसा के पुत्र अकबर से हुई है। नक्शा ये है, नक्शा की शादी नीसा कौन थी? ये नीसा के पुत्र अकबर, ए फॉर अकबर से हुई है। क्या हुई? अकबर से हुई है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो नक्शा की शादी अकबर से हुई है। ठीक है, और उसकी एक पुत्री रिया है। इनकी क्या है? एक पुत्री है रिया। ठीक है, ये इनकी पुत्री हो गई, बेटी हो गई। इनकी एक बेटी है रिया। नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है? देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है का मतलब है, मतलब अभी फिलहाल का संबंध बताना है, अब क्या संबंध है। ठीक है, अगर इसमें दिया होता था क्या संबंध था तो हम लोग बताते पहले वाला संबंध। हम लोग क्या बताते? पहले वाला संबंध। ठीक है, था आ रहा होता तो क्या बताते? पहले वाला संबंध। लेकिन इसमें है आया, इसका मतलब अभी के संबंध की बात कर रहे हैं, क्या संबंध है। ठीक है, चलिए तो अभी का संबंध देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है। किस किस के बीच पूछा है? नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है। नक्शा कौन है? नक्शा ये नक्शा, और निशा ये, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है। हम जो है दोनों संबंध निकालेंगे, पहले वाला भी और अब। सबसे पहले हम लोग अब वाला संबंध निकालते हैं। फिलहाल क्या संबंध है? देखिए ये क्या है? इसके पिताजी। ठीक है, पिताजी की बहन, पिताजी का भाई, और ये पिताजी की बहन। ये इसकी क्या लगी? इसकी क्या लगी? बुआ। तो इनके बीच संबंध है बुआ भतीजी का। ठीक है, बुआ भतीजी का ये था हमारा पहले वाला संबंध। पहले वाला संबंध था बुआ भतीजी का, इनके बीच जब तक शादी नहीं हुई थी नक्शा की अकबर से। पहले वाला। ठीक है, क्या है? पहले। ठीक है, पहले वाला। अब देखते हैं अब क्या संबंध है फिलहाल। अब देखिए, अब तो ये इसकी क्या लगी? इसकी पुत्र वधु। क्या लगी? निशा की नक्शा क्या है? पुत्र वधु। तो इनमें सास बहू का फिलहाल जो है रिश्ता है। ठीक है, शादी के बाद। आफ्टर लिखते हैं इसको, AFT या आफ्टर। क्या है? सास बहू का। कैसा? सास बहू का। ठीक है, अब फिलहाल कैसा रिश्ता है? सास बहू का। अब हमें देखना ये है कि ऑप्शन में दिया क्या है। हमारे अकॉर्डिंग तो जैसे हमने सब कुछ चीजें सीखी हैं उसके अनुसार तो आंसर हमारा सास बहू होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसमें सास बहू कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, बुआ भतीजी दिया है। अब ऐसी स्थिति है तो हम क्या करेंगे? बुआ भतीजी पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया सास बहू तो बुआ भतीजी पर ही क्लिक करेंगे, तो बुआ भतीजी ही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए यहां तक क्लियर है मेरे भाई सभी को? एक एक चीज क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, इसमें पूरे टाइप सेकंड में यही ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से आपको दिक्कत दे सकते थे, जिन्हें मैंने आपको करा दिए। अब हम लोग कोडिड ब्लड वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? कोडिड ब्लड वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है हम जो अपना आज चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए तो अब हम लोग कोडिड ब्लड वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहुंच जाइए अब आप लोग टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 76 पर।
टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 76। एक क्वेश्चन डाल रखा है इसमें टाइप 1 में कोडेड ब्लड का, तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को करेंगे। क्या है हमारा? कोडेड ब्लड। ठीक है, कोडेड ब्लड हमारा टॉपिक है। चलिए, कोडेड ब्लड अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें हमें क्या होता है, कुछ सिंबल दिए होते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें जो है संबंध बताने होते हैं, रिलेशन बताने होते हैं, कौन किसका क्या लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में अभी आपको करके दिखा रहा हूं कैसे कैसे हम लोग कोडेड ब्लड के क्वेश्चन करते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, सबसे पहले तो हम जो हमें दिया होगा उसको अपनी कॉपी में बढ़िया अच्छे तरीके से एकदम नोट करेंगे, कि चीज को लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a प्लस बी का क्या अर्थ है? a जो है b का पिता है। ठीक है, a b का पिता है। ठीक है, पहला। सेकंड, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की माता है। ठीक है, a b की माता है। फिर इसके बाद दिया है हमें a स्टार b का अर्थ है a b का भाई है। a स्टार b का अर्थ, a स्टार b का अर्थ है कि a जो है b का भाई है। ठीक है, a b का भाई है। फिर आगे है a% b का अर्थ है a b की बहन है। a% b का अर्थ है a जो है ए बी की बहन है। ठीक है, उसके बाद का है तो बताइए P प्लस क्यू, P प्लस क्यू स्टार R माइनस एस, P प्लस क्यू स्टार R माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। इसमें क्यू जो है ना एस से, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं, मतलब क्यू क्या लगेगा एस का, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित का मतलब है क्यू क्या लगेगा एस का। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं। देखिए हमें क्या देखना है, देखिए ध्यान से देखना, P प्लस क्यू, A प्लस बी का क्या मतलब था, A जो है B का पति है, A जो है B का पति नहीं सॉरी पिता है, A B का पिता है। इसका मतलब P जो है क्या है, B का पिता है, P जो है Q का पिता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे दिया होगा, हम इसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी आपको लगेगा कि सर अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। देखिए मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जब आप चीजों को सीख जाओगे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता इन क्वेश्चन को करने का। मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, यहां इधर देखिए आप लोग, P प्लस क्यू का क्या मतलब था, A B का पिता है। तो P जो है, P क्या है, Q का पिता है। इसका मतलब ये हुआ P जो है Q का पिता है। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है स्टार, स्टार का क्या मतलब था हमारा, A जो है B का भाई है, A B का भाई है, मतलब Q जो है किसका भाई है, R का भाई है। Q जो है R का क्या है, भाई है। अब भाई है तो मेल है, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता, क्योंकि ये भाई भी हो सकता है, इसका बहन भी हो सकता है, लगेगा तो भाई। ठीक है, तो क्यों भाई है R का, इतना क्लियर हो गया, स्टार का मतलब भाई। अब हम आते हैं माइनस का क्या मतलब है, A जो है B की माता है, माइनस का मतलब माता, तो R जो है ना S की क्या है, माता है। R जो है
एस की माता है, तो आर का हमें जेंडर पता लग गया, ये माता है एस की। ठीक है मेरे भाई। तो अब पूछा है कि एस का क्यों एस से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यों क्या लगेगा ऐसा, क्या लगा मामा, क्योंकि इसकी माँ का भाई तो क्या लगा मामा, तो मामा इसका हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम कोडेड ब्लड वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ आया मेरे भाई सभी को? इसे फटाफट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है भाई, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। पसीना तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन सपोर्ट में कमी है दोस्तों आपके, सपोर्ट में अभी आपके कमी है, तो सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए अब हम देखिए इसमें क्या है। हमारे जो इस किरण वाली बुक है, इसमें कोडेड ब्लड का केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इसमें और अलग तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें नहीं दिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अपनी ओर से 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, जितने तरीके के कोडेड ब्लड में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी ओर से ले रहा हूं, फिर हम इसको खत्म कर लेंगे पूरी तरह से। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट भाई, मैं जरा बुक ओपन कर लूं। देखिए क्वेश्चन है हमारा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो लिखनी पड़ेंगी ना, जिनसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का, ठीक है, भाई है, पी क्यू का भाई है। उसके बाद पी डिवाइड क्यू का अर्थ है, पी जो है क्यू की बहन है। ठीक है, पी क्यू की बहन है। पी माइनस क्यू का अर्थ है, पी जो है क्यू की मां है। पी प्लस क्यू का अर्थ है, पी क्यू का पिता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये हमें जो है इन्होंने दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ डी के का मामा है। डी जो है के का मामा है, डी के का मामा है। 4 ऑप्शन दिए हमें, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए डिवाइड एन माइनस के। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा एन प्लस के। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा, भाई सभी को दिखाई दे रहा है ना यहां तक, डी मल्टीप्लाई एन माइनस के
और ऑप्शन नंबर डी है हमारा डी एन प्लस के। ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ डी के का मामा है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, डी जो है के का मामा है, डी के का मामा कब होगा? ठीक है, देखिए डी के का मामा कब होगा, यहां पर इधर देखिए आप लोग, डी जो है के का मामा है, इसका मतलब के का मामा के की माँ का भाई है डी, के की माँ का क्या है? भाई है, तभी तो डी जो है मामा होगा के का। ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर है? चलिए ये हम समझ गए। अब आप देखिए हमें क्या दिया है, डी डिवाइड का मतलब क्या था, देखिए अब हम ऑप्शन से ही देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए डिवाइड का मतलब क्या आ जाता हम लोगों को कि P जो है Q की बहन है, इसका मतलब D जो है N की क्या है? बहन है, D N की बहन है। अब D बहन है तो ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि D तो यहाँ पे फीमेल हो गई और यहाँ पे दिखाया गया मामा, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें दिया है यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, डी जो है क्या है? एन की बहन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये, इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है हमारा, पी जो है क्यू का भाई है, अब डी जो है एन का भाई है। ठीक है, डी जो है एन का भाई है। ठीक है, डी जो है एन का भाई है, इतना क्लियर है? एन का भाई है। अब माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब देखते हैं हम लोग, पी जो है क्यू की माँ है, मतलब एन जो है ना, एन के की माँ है, एन जो है क्या है? के की माँ है, एन के की क्या है? माँ, और एन का डी क्या है? भाई, तो के का क्या लगा? मामा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है आराम से कर लेंगे एकदम। ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग ऑप्शन से करें तो ही हमारे लिए बेटर होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इस वजह से मुझे टाइम लगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, फटाफट से ऑप्शन देखोगे और यहीं से सब कुछ लगाओगे और आंसर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? ऑप्शन से ही करेंगे, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, एक पहला एक दूसरा। अब हम लोग एक टाइप और बनता है इसमें, अब वो देखते हैं। देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था उसी का एक और क्वेश्चन है, जो डाटा मैंने अभी यहाँ पे लिखा था वो गलती से मैंने साफ कर दिया। ठीक है, लेकिन आपके पास होगा वो डाटा, तो देखिए उसी का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, उसी में एक और क्वेश्चन है, उसी डाटा से एक और क्वेश्चन है कि एम आर का भतीजा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर का भतीजा है। अब देखिए एम आर का भतीजा, एम आर का भतीजे का क्या मतलब है? एम जो है आर का भतीजा है, आर का भतीजा, एम, एम जो है आर का भतीजा है, तो सॉरी भतीजा है ना, तो फिर मेल होगा। एम जो है आर का भतीजा कब लगेगा एम? जब आर के जो पिताजी होंगे, एम के जो पिताजी होंगे वो आर के भाई होंगे, एम के जो पिता होंगे वो आर के भाई होंगे। ठीक है, अब ये बहन हो या भाई इससे मतलब नहीं है, भतीजा लगेगा। ठीक है, भतीजा लगेगा, ये बहन हो या भाई हो, ये कंडीशन नहीं होगी तभी तो भतीजा लगेगा एम आर का। चलिए, इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें दिया है एम टी प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसमें आर जे प्लस एम इंटू टी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा इसमें आर डिवाइड जे प्लस एम। ठीक है,
डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसमें R इंटू जे प्लस M, और ऑप्शन नंबर ई है इसमें कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 5 हमारे इसके ऑप्शन दिए हैं। अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। अभी बताया था डेटा सारा वही का वही होगा, डेटा सारा वो का वही होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई का मतलब क्या था इसमें हमारा, पी क्यू का भाई है। मल्टीप्लाई का मतलब था जो है पी क्यू का भाई है, मतलब भाई था मल्टीप्लाई का मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एम जो है टी का क्या है, भाई है, एम टी का भाई हुआ। ठीक है, एम जो है टी का भाई है। और प्लस का मतलब हमारा इसमें दिया था पिता, प्लस का मतलब था इसमें हमारा पिता। तो जो टी है आर के क्या है, पिता है, तो यहां से हमारा नहीं बनने का, आर का हमारा नहीं बनने का। वो क्यों, देखिए टी का मतलब था हमारा, ओ सॉरी प्लस का मतलब था पिता, टी जो है आर के पिता है, टी जो है आर के पिता है। अब आप देखिए टी आर के पिता है, ये क्लियर है हमारा, और एम जो है टी का क्या है, भाई है। लेकिन हाँ, तो लेकिन देखिए क्या, देखिए एम जो है टी का क्या है, भाई है, एम टी का भाई है, और टी जो है आर का पिता है। इसके अकॉर्डिंग तो आर भतीजा हो गया एम का, लेकिन ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है एम भतीजा है आर का। ठीक है, अब हम ये नहीं होगा हमारा। अब हम ऑप्शन नंबर क्या देखते हैं, बी देखते हैं। अब देखिए भाग का क्या मतलब है, भाई देखो आपको तो डेटा सामने है, लेकिन मुझे बार बार किताब में देखना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने गलती से वो साफ कर दिया था यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए भाग का अर्थ है पी क्योंकि बहन है, पी क्योंकि बहन मतलब आर जो है जे की क्या है, बहन, आर जो है जे की बहन है। तो आर बहन हो गई जे की। प्लस का मतलब था पिता, प्लस का मतलब था पिता, भी हमने देखा। तो जे जो है क्या है, पिता है एम के, जे जो है पिता है एम के, जे पिता है एम के। तो ठीक है, अब देखिए और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई, मतलब अभी हमने किया था ना, तो एम जो है टी का क्या है, भाई, मतलब एम क्या है, मेल है, भाई है, टी का भाई है एम। तो अब क्या हो गया, और जे इसके पिता है और ये पिता की बहन है, तो आर का क्या हो गया, एम आर का क्या हो गया, भतीजा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, वो कैसे, अगर मान लीजिए ये आप कहोगे कि सर इसके अकॉर्डिंग तो ये भी सही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों सही नहीं है। अब देखिए आप, चलो देखिए भाग का मतलब बहन, भाग का मतलब बहन, तो आर जो है जे की बहन है, हाँ भाई आर जे की बहन है, ठीक है, आर जे की बहन है। और प्लस का मतलब पिता, जे जो है एम का पिता है, जे जो है एम का पिता है। अब आप कहोगे सर इसका जब एम का पिता है तो क्या होगा, इसका भतीजा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एम का यार हमें जेंडर तो नहीं पता, एम का हमें जेंडर नहीं पता है, ये लड़की है या लड़का है नहीं पता, बस इतना पता है जे जो है पिता है एम के, मतलब एम जो है इनकी पुत्री है, पुत्री ये नहीं पता हमें, पिता है, बस इतना पता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि आर एम जो है आर का भतीजा है, नहीं बता सकते जब तक जेंडर नहीं है, क्या पता भतीजी हो। ठीक है, तो इसमें क्लियर है, इसमें क्या है, क्लियर है, क्योंकि टी का भाई है, इसका मतलब ये मेल है, और मेल है तो भतीजा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है जो आप कर पाओगे इतनी जल्दी। ठीक है, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको हर एक चीज। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यार देखो एक बार चीजों को बड़े ही ध्यान से समझ लो, एक बार बड़े ही ध्यान से चीजों को समझ लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये हमारा SBI PO 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला है इसमें हमारा A प्लस बी का अर्थ है, A प्लस बी का अर्थ है हमारा A जो है B का
पिता है, ठीक है। ए जो है बी का पिता है। दूसरा है इसमें हमारा ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन। और फिर है इसमें हमारा ए डॉलर, ये डॉलर है, ठीक है भाई। हाँ, ए डॉलर बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। और A% बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, ठीक है। ए बी की माता है। और A डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है। ए बी का पुत्र है। अब हमारा इसमें क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, वहां पे देख सकते हो, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है, जे टी का भाई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इक्वेशन दी है हमारी, इसमें इक्वेशन दे दी मेरे भाई, जे डिवाइड जे डिवाइड टी परसेंट एच क्वेश्चन मार्क टी परसेंट एन, ये हमें दे दिया है। हाँ, तो देखिए ये हमें इसमें इक्वेशन दी है और हमें क्या करना है, हम लोगों को ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां बताना है यहाँ कौन सा साइन आएगा, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए फटाफट से जो हमें इक्वेशन दी है, हम देखते हैं किसका किससे क्या संबंध है। इसका फैमिलिटी बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए जे टी का क्या है, भाग का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, देखते हैं। डिवाइड का मतलब हमारा ए बी का पुत्र है, मतलब जे जो है किसका पुत्र है, पी का। तो पी का पुत्र है क्या, जे, ठीक है भाई। मेरे भाई यहां तक दिखाई दे रहा है ना सभी को। पी का पुत्र है जे, जे जो है पी का पुत्र है, क्योंकि ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, तो जे जो है पी का पुत्र है, ठीक है। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट पे चलते हैं। परसेंट का मतलब है माता, ए बी की क्या है, माता है, ए बी की माता है। तो पी की माता कौन हुई, पी क्या हुई, पी किसकी माता है, एच की। पी जो है एच की माता है, मतलब एच क्या है, भाई है किसका, जे का। भाई देखिए ए बी की माता है, परसेंट का मतलब ए जो है बी की माता है, मतलब जो पहले आई है उसकी वो माँ है किसकी, जो पीछे है उसकी। तो एच की माँ हुई पी, तो इसका मतलब एच क्या हुआ, इसी का भाई या बहन हुआ, ये नहीं पता हमें, भाई या बहन है ये नहीं पता, भाई या बहन होगा, ठीक है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है एच, लेकिन इसकी माता है पी की। चलिए इतना क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे क्या आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या आना चाहिए कि जो पूछा है जे टी का भाई है, जे टी का भाई है, जे जो है टी का भाई कब लगेगा, जब यहां पे क्या आएगा, भाई बनाने वाला, भाई या बहन वाला साइन, भाई या बहन, भाई मतलब या तो टी जो है एच का भाई हो या टी एच की बहन हो। तो भाई वाला देखते हैं, भाई के लिए इसमें कुछ नहीं दिया, बहन का दिया है, तो इसका मतलब यो। तो इन दोनों के बीच क्या ऑप्शन आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, ये वाला साइड आएगा। क्यों, क्योंकि ये साइड आएगा, इस साइन का मतलब है बहन, तो यहां जब ये साइन आ जाएगा मतलब क्या होगा, तो ये मतलब होगा ए बी की बहन है, मतलब एच जो है किसकी बहन है, एच जो है किसकी बहन है, इसकी बहन है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, जे एच टी, भाई बहन हो जाएंगे। तो इसका जे क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो वहां पे आप इस पर क्लिक करोगे, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यही हमारा
आंसर होगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सीधा इक्वेशन से कनेक्शन बनाएंगे और डायरेक्ट जो है हम ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। चलिए इसी में हमारा एक क्वेश्चन और है, यह है दी गई अभिव्यक्ति में कौन सा निर्दिष्ट करता है कि एम डी की पुत्री है। एम जो है डी की पुत्री है। एम डी की पुत्री का क्या मतलब है? एम जो है पुत्री है किसकी? डी की, ठीक है। एम डी की पुत्री है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, ठीक है। हाँ, तो पहला ऑप्शन यहां पे लिखने पड़ेंगे, तभी हम जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने में बहुत ही आसान होते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर पहला दिया है हमारा L% R डॉलर डी, ये एंड नहीं डॉलर है, ठीक है। L% R डॉलर डी प्लस टी एम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा L+R डॉलर डी प्लस एम मल्टीप्लाई टी, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा डी L%R परसेंट डी प्लस टी डिवाइड एम, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसमें डी प्लस एल डॉलर आर प्लस एम इंटू टी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, और एक ऑप्शन और दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर ई। यहां तक दिखाई दे रहा है ना भाई सभी को? एल डॉलर डी डिवाइड आर परसेंट एम डिवाइड टी, ठीक है। ये दिया है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। एम डी की पुत्री है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं हम लोग, देखते हैं फटाफट। परसेंट का मतलब क्या है मेरे भाई? ए जो है बी की माता है, तो एल जो है किसकी माता है? आर की। एल क्या है? आर की माँ है। एल जो है आर की माँ है, ठीक है। आर की माता हो गई एल। उसके बाद डॉलर का क्या मतलब है? ये माता है, एल जो है आर की माँ हो गई। अब इसके बाद हमारा डॉलर का क्या मतलब है हमारा? ए जो है बी की पत्नी है। ए जो है बी की पत्नी है, मतलब आर जो है किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। आर डी की पत्नी है। अब इनके बीच क्या संबंध है? डी प्लस टी के बीच। डी प्लस टी के बीच हमारा देखते हैं, प्लस का साइन है बीच में। प्लस का क्या मतलब है? ए बी का पिता है, मतलब बी जो है पिता है किसका? टी का। बी पिता है टी का। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है देखते हैं हम लोग। ए बी की बहन है, तो मतलब टी जो है एम की क्या है? बहन है। टी जो है एम की बहन है। अब देखिए यहां पे हम क्लियर नहीं कर सकते, पिता तो है, अब भी डी जो है पिता तो लगेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई बहन है। मतलब ये नहीं पता भाई भाई है या बहन बहन है, नहीं पता, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता, इसका पता है, ठीक है। तो पिता तो डी है अभी भी, पिता तो डी है अभी भी एम का, लेकिन ये नहीं पता ये पुत्र है पुत्री, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अभी पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें भी हमारा यही सीन था, हमें उसका जेंडर नहीं पता था। तो अभी हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि एम पुत्र है डी का या पुत्री, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एल प्लस आर। एल प्लस आर का क्या मतलब है? एक मिनट देखिए, एल प्लस आर, प्लस का मतलब हमारा ए बी का पिता है, मतलब ए जो है बी का पिता है, प्लस है ना? हाँ, ए बी का पिता है, ए जो है इसका पिता है, एल जो है आर का पिता है, ठीक है। एल आर का पिता है। और डॉलर का मतलब अभी हमने देखा था ए बी की पत्नी है, ये जो है आर डी की क्या है? पत्नी है, आर डी की पत्नी है, ये हो गई इसकी
वाइफ, पत्नी, ठीक है। और ये क्या है, पिता, क्या है, पिता, एल पिता है आर का, और ये इसकी पत्नी हो गई, डी की पत्नी हो गई आर। और प्लस का क्या मतलब है, ये प्लस है ना बीच में, हाँ, प्लस का मतलब है पिता। तो एम के पिता कौन है, डी, पिता, एम के पिता कौन है, डी है, ठीक है। एम के पिता कौन है, डी, और ई के बीच क्या है, माइनस, ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ए बी की क्या है, बहन, ए बी की क्या है, बहन, मतलब टी की बहन है एम। तो अब हमें इसका जेंडर पता लग गया, एम क्या है यहाँ पर, बहन है किसकी, टी की, मतलब एम फीमेल है, और किसकी बेटी है, डी की बेटी है। तो ये ऑप्शन हमारा आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन से करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अभी मैंने आपको, मुझे देखो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, जिससे आपको लग रहा होगा कि यार एग्जाम में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार समझ जाओगे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ब्लड रिलेशन में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपने देखा, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में बनते हैं, वो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, जय हिंद, थैंक यू।